नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक मेरा एक फ्रेंड था, एक दोस्त था। तो उसने एक बार इस तरीके से, आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें बिकती है, तो उस ऑनलाइन ताबीज़ जो होते हैं ना, जो इस तरीके से नेगेटिव शक्तियाँ, भूत प्रेत या किसी के ने कुछ अपने ऊपर किया हो, तंत्र मंत्र, इन बुरी अला बलाओं से आपकी रक्षा करे, उस तरीके की ताबीज़ एक इस तरीके का उसने ऑर्डर किया था ऑनलाइन पहनने के लिए। गले में पहनने वाला जो ताबीज़ होता है ना, उस तरीके का ऑनलाइन मंगवाया था। अभी वो कौन सी बाबा का था, कौन सा वेबसाइट, वो सब तो उतना डिटेलिंग नहीं पता, लेकिन उसने ऑनलाइन इस तरीके से अपने लिए ऑर्डर किया था कि ताकि उसका प्रोटेक्शन हो सके, उसके ऊपर कोई अला बला भूत प्रेत ना आए, कोई किसी का तंत्र मंत्र उसके ऊपर जादू टोना चले नहीं, उस तरीके का उसने एक रक्षा कवच मंगवाया था, गले में पहनने का ताबीज। तो जो था वो जॉब करता था, तो नाइट नाइट शिफ्ट करता था वो। तो रात को उसका जो जॉब का टाइमिंग था वो कुछ 10-11 बजे जाता था वो, और सुबह में फिर आता था। तो जिस रास्ते से वो जाता था रात को, कई बार तो रास्ता बराबर नहीं था वहाँ पर। कभी कभी कई बार इस तरीके से किसी ने कुछ उतारा किया हुआ होता था, कुछ कहते हैं ना, जिस तरीके से वो वहाँ पर इस तरीके के सब नेगेटिव रिसोर्सेज, नेगेटिव शक्तियाँ का बहुत वहाँ पर वो होता था, वो जहाँ से जाता था। तो एक बार कहीं पर कुछ किसी ने कुछ ऐसा नींबू मिर्ची, ये बहुत सारी चीज़ का कुछ उतारा किया हुआ था, तो उसका ध्यान नहीं था। फ़ोन पर बात करता करता हुआ जा रहा था, तो अचानक उसका उस ऐसी कोई जगह पे पैर पड़ गया, उसका गलती से उसका पैर ऐसे उससे पड़ गया। लेकिन उसको क्या, जब से गले में ताबीज़ उसने पहना था ना, उसको बहुत कॉन्फिडेंस था कि भाई अभी कोई कुछ भी कर ले, मेरा कुछ भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई अला बला भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता, मेरे गले में ताबीज़ है। तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस था इस चीज़ के ऊपर। तो उस जब जा रहा था इस तरीके से, उसका किसी जगह पे पाँव पड़ गया था, तो 6-7 दिन बीते। 6-7 दिन बाद, हफ्ते बाद उसकी धीरे धीरे तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। सर भारी होने लग गया, बदन दर्द करने लगा। तो उसे लगा कि भाई चलो ये तो अभी नॉर्मल चीज़ है, कभी कभी एटमॉस्फेयर इधर एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, तो हो जाता है कभी कभी। तो वो दवाई लेता, तो थोड़ी देर उसे 2-4 घंटे आराम मिलते, फिर से सर भारी होने लगता, बदन पूरा टूटने लगता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया, 15-20 दिन बीते, 1 महीना बीता, उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लग गई। वो बहुत मानसिक तनाव में लेने लग गया, वॉमिटिंग शुरू होने लग गई, बॉडी पेन इतना होता था कि दवाइयाँ इतनी खाए फिर भी कुछ असर ही ना हुए। फिर बड़े डॉक्टरों के पास जाना पड़ा, रिपोर्ट्स निकलवाए। 2-2.5 महीने बाद तो ऐसी हालत हो गई थी कि बेचारा बिस्तर पे से उठने की भी हालत में नहीं था। लूज़ मोशन हो जाते, वॉमिटिंग पर वॉमिटिंग होती, वो जो खाता सब निकल ही जाता था, उसके पेट में कुछ रहता ही नहीं था। तो फिर घर वालों को भी पता चल रहा था कि भाई चल, लड़का दवाई करवा रहा है, इतना हम सब कर रहे तो ठीक नहीं हो रहा है, तो शायद कुछ बाहर की भी चीज़ हो, कोई इस तरीके से किसी के नज़र दोष हुआ हो, नज़र लगी हो, अला बला बुरी चीज़ पकड़ा हुआ। तो उन्होंने किसी 1-2 जगह पर दिखाया, उसे सहारनपुर भी लेके गए, फिर और एक आध बाबा के पास भी लेके गए। तो सहारनपुर उसे लेके गए, तो वहाँ से उसे थोड़ा बहुत ठीक हुआ, 50% जितना उसे वहाँ से उसे आराम मिला। फिर किसी और बाबा को भी वो जानते थे, उनके पास गए, वहाँ से फिर पूरा ठीक हो गया। तो एक बार मिले वो एक दिन, उसने मुझे इस तरीके की स्टोरी बताई थी सब, कि भाई ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने ताबीज़ भी पहना हुआ था, फिर भी क्या पता मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मेरी हालत इतनी कैसे बिगड़ गई। तो मैंने पूछा कि भाई तूने वो जो ताबीज़ पहना हुआ था वो कहाँ से लिया था, किसी बाबा ने तुझे लिख कर दिया हुआ था, अभी किसी बाबा ने तुझे दिया हुआ था? बोलता है नहीं, मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ था वो ताबीज़। तो अब बैठे हुए थे एक बार, तो ताबीज़ इस तरह से निकाला, मैंने बोला देखे तो सही ताबीज़ कैसा है। जो ऐसे बैठे हुए थे, देखा ताबीज़ ऐसा निकाल के, ऐसा खोल के देखा ताबीज़ को। तो ताबीज़ को खोला, ताबीज़ किस तरीके से, ऐसा या रेक्टेंगल होता है या फिर ऐसा थोड़ा ऐसा राउंड शेप में होता है। तो रेक्टेंगल हो या राउंड शेप हो या कोई भी शेप हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ पेपर होता है, और पेपर के ऊपर सब मंत्र लिखे हुए होते हैं।
देवी देवता के या भगवान के या अल्लाह के या फिर किसी भी जो भी धर्म के जो बाबा हो, उस धर्म के बाबा ने अपने उस देवी देवता का मंत्र लिखा हुआ होता है पेपर में, ताकि आपका प्रोटेक्शन हो, कोई अला बला आपके ऊपर आए नहीं, आपका सुरक्षा हो। तो जब उस ताबीज़ को निकाल कर खोल के देखा तो पूरा का पूरा ताबीज़ अंदर से खाली था, कुछ भी नहीं था, नील नल पूरा, सिर्फ वो लोहे का, स्टील का, वो तांबे का उसे वो चिपका दिया था बस खाली। ताबीज़ के अंदर से कोई मंत्र लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ नहीं था। वो उसके ताबीज़ के जो वो होते हैं दीवार के, उसके ऊपर भी कोई प्रिंट नहीं था, ना कोई पेपर था अंदर, ना किसी तरीके का कोई कुछ प्रिंट किया हुआ या लिखा हुआ, कुछ भी नहीं, पूरा अंदर से नल था वो ताबीज़। ऑनलाइन मंगवाया हुआ था। तो मेरा कहने का आपसे तात्पर्य ये है कि कब ऑनलाइन चीज़ें मंगवानी चाहिए, लेकिन सभी की सभी ऑनलाइन चीज़ें मंगवाना ये सही बात नहीं होती। आपको लगता है कि भाई मैं इस तरीके से ताबीज़ मंगवा दूँ ऑनलाइन, हर टाइम ऐसा नहीं होता, सभी के सभी फ्रॉड नहीं होते। लेकिन ताबीज़ जैसी जो चीज़ होती है वो किसी सिद्ध बाबा हो, वो आपको पेपर के ऊपर लिख कर देते हैं, अपना मंत्र लिख कर देते हैं, अपने जिस भी देवी देवताओं का वो पूजा आराधना करते होते हैं या फिर ईश्वर का, अल्लाह का, जो भी हो, तो आपको पेपर के ऊपर कुछ वो लिख कर देते हैं, ऐसे मंत्र होते हैं या फिर ऐसा लिखा हुआ होता है कि भाई जिससे कोई नेगेटिव शक्ति आप आजू बाजू में आए नहीं, आपका कुछ बुरा ना कर पाए, आपका सुरक्षा हो, आपका प्रोटेक्शन हो इन अला बलाओं से। और उस पेपर को उस ताबीज़ के अंदर रखा जाता है और फिर उसे पहना जाता है। अभी वो ताबीज़ ही पूरा का पूरा नल निकले तो पूरा आपके साथ वो फ्रॉड हो गया पूरा का पूरा। तो इस तरीके से हमेशा ऑनलाइन चीज़ें ऐसी ऐसी मंगवाना और उसके ऊपर आँख मीच के भरोसा करना, ये सही बात नहीं होती है। ये वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि भाई इस तरीके से बाहर आजकल बहुत ऐसे ठगी के सब केस सामने आ रहे हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन चौकन्ना रहना हमारा काम है। इस तरीके से बड़े बड़े आपको सस्ते ताबीज़ भी मिलेंगे, महंगे भी मिलेंगे, लेकिन कोई ताबीज़ पहनना तो कोई सिद्ध बाबा हो जो आपको किसी पेपर के ऊपर कुछ लिख कर दे, मंत्र लिखे, और फिर उसको आप उसमें ताबीज़ के अंदर रख के बांध के उसके जब हम पहना जाता है गले में या हाथ में, तब जाके आपका सुरक्षा होता है, प्रोटेक्शन होता है। ऐसा नल ताबीज़ दे दिया जाता है तो वो तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका, उससे कोई आपका सुरक्षा नहीं होगा, कोई आपका प्रोटेक्शन नहीं होगा। इसलिए आजकल इस तरीके की ऑनलाइन चीज़ें, सभी की सभी ऑनलाइन चीज़ों में इस तरीके से भरोसा करना ये सही बात नहीं होती। आपको चौकन्ना करने के लिए आज सिर्फ मैंने ये वीडियो बनाया। अगर मेरी बात आपको सही लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर भी मैं आगे आगे ऐसी वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।